हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है रेडियो कार्बन डेटिंग। अब ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो दूसरे एग्ज़ाम है जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है। दोस्तों ऐसे लीजिए कि ये जो हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग है ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो फॉसिल्स होते हैं या कोई पुराना जो डेड एनिमल्स है उसकी आयु के बारे में हम जान सकते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि भाई ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और कई जगह क्या ये रेडियो कार्बन डेटिंग जो टर्म है वो आ रही है। तो आइए दोस्तों आज इसी रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसके लिए हमारे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइंस में एक तत्व है कार्बन। कार्बन क्या, एक एलिमेंट है, तत्व है। अब ये जो कार्बन होता है इसके कुछ आइसोटोप होते हैं, यानी कि इसके कुछ दूसरे रूप होते हैं। जैसे एक C12 है और दूसरा है C14 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और ये जो C12 या C14 है ये किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो चाहे ट्री हो चाहे एनिमल्स हो। और C12 या C14 को ग्रहण करने का ये जो सिलसिला है वो आपका निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं हो जाती है। अब मान लीजिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद क्या होता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे कहीं भी हो, हिमालय रीजन में हो चाहे आपका अर्थ के कहीं आपका काफ़ी डीप अंदर हो, उसमें आपका क्या होगा कि इन दोनों आइसोटोप में से जो C12 या C14 है, इन दोनों में से क्या होता है, C12 की जो मात्रा होती है वो स्थिर रहती है, यानी कि उसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो C12 है हमारा वो क्या है, वो आपका स्टेबल होता है। जबकि जो C14 होता है हमारा, इसका मतलब धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी है वो ख़त्म होने लगती है। क्यों? इसका कारण ये है कि जो C14 है हमारा वो कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो उसमें से उत्सर्जन होता रहता है, रेडिएशन उसमें से होता रहता है, अल्फ़ा बीटा गामा उसमें से निकलती रहती है। धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसी जो क्षरण होता है, उससे जो मतलब कम हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसी के द्वारा हम किसी फॉसिल की आयु का अनुमान लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, वो जो C14 है जब हम उसको C12 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ क्या है किसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि भाई जो C14 है, C14 का जो अमाउंट है C12 के कंपेरेटिवली कितना कम होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपका जो 50% तक आपका जो अगर ये आपका जो C14 का क्षरण हुआ है या क्षय हुआ है, तो वो उसमें लगभग आपका कितना टाइम लगता है, उसमें लगभग 5730 वर्षों का समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ले लीजिए, अगर मान लीजिए C14 की जो क्वांटिटी है किसी फॉसिल में 100 है, तो फिर आपका क्या होगा, 5730 में वो आधी हो जाएगी। ठीक है, 5730 में आधी हो जाएगी, उससे मुझे उसकी एज का पता लग जाएगा। फिर आपका धीरे धीरे 5730 के बाद वो उससे कम हो जाएगी, यानी कि 50 के बाद 25, फिर 12.5 ऐसी होती जाएगी। तो जितना जितना वो कम होता जाएगा तो मैं इस ईयर के द्वारा उसको फिर असेस करूँगा कि कौन सा जीव आपका कितना पुराना है, उसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो ये इसमें हमारे को पता लगता है। और थोड़ा सा इसमें आप ये भी ध्यान रखिए,
ये जो हमारा C12 या C14 है खासकर, ये हमारा कैसे बनता है, ये आपका एटमॉस्फेयर में आपका जो नाइट्रोजन होता है उसके परिणाम स्वरूप बनता है। होता क्या है कि आसमान से आपका क्या होता है, सन से क्या होता है कि एक कॉस्मिक रेडिएशन आती है, वो इस नाइट्रोजन के एटम से जब कोलाइड करती है तो फिर वो आपका C14 का निर्माण करती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि C14 के द्वारा, जो कि आपका कार्बन का एक आइसोटोप है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी फॉसिल की, किसी जीवाश्म की या किसी डेड एनिमल की या डेड प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन ये वाला जो C कार्बन डेटिंग वाला जो प्रोसेस है वो सिर्फ 50,000 वर्ष तक का ही पता लगा सकते हैं इसके द्वारा हम। यानी कि अगर किसी आदमी की डेथ आपका 50,000 वर्ष पूर्व हुई हो तो उसकी आयु का तो हम इसे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन 50,000 वर्ष के बाद क्या होता है कि इसमें जो आपका C14 की जो मात्रा है वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो उस केस में तो हम इसमें जो एज है उसका पता नहीं लगा सकते हैं किसी भी फॉसिल का या डेड एनिमल्स का। अब लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो हमारे ज़ूलॉजिस्ट है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, वो पुराने पुराने जो जीव होते हैं, जैसे आपका डायनासोर हो गया, तो उनका भी पता लगा देते हैं। लेकिन उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं वो आपका U-238 और लेड 206 का उपयोग करते हैं, जिसकी आयु लगभग आपका कितनी होती है, 4.5 बिलियन ईयर्स होती है, जो कि आपका डायनासोर के समय की एज होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि किसी पुराने जो जीव है उनका पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये कार्बन डेटिंग का पता चला, जिसको हिस्टोरियन हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, और जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जियोग्राफर होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, किसी जीव की आयु का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो यही था हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग।